हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि भाई लोगों की नज़रें आपके ऊपर क्यों है। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके ऊपर लोगों की नज़रें क्यों है। ओके, टावर, लोगों की नज़रें मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्यों है। ओके, 4 of Pentacles, 3 of Wands, 2 of Pentacles, Ace of Wands। लोगों की नज़रें मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्यों है। ओके ओके, लोगों को ऐसा लगता है ना, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों ख़त्म होना चाहिए। जो अच्छा टाइम चल रहा है आपके लाइफ में ना, कुछ चाहते हैं, कोई लोग हैं जो आपका बुरा चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है और ये चीज़ आपको भी पता चल रही होगी कि किसके बारे में या कोई कौन इंसान है जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। वो सोच रहा है, अगर आपके लाइफ में अभी स्टेबिलिटी चल रही है बहुत सारी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी स्टेबिलिटी कब ख़त्म होगी। वो उस चीज़ का वेट करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके अंदर ना बहुत बोल्डनेस दिख रही है। एक तो बोल्डनेस दिख रही है, डिसीजन मेकिंग, आपका जो डिसीजन पावर है वो बढ़ गया है। साथ में अभी आप जो लाइफ में प्रॉब्लम या सिचुएशन आ रहे हैं, आप उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली या बहुत अच्छे से लीड करते हुए दिख रहे हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस चीज़ को ही लीड करते हुए दिख रहे हो, आप आगे के बारे में भी सोच रहे हो। आपका ऐसा है, आपका पूरा का पूरा फोकस है। एक तो आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके चल रहे हो, अपने रिलेशन हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उस चीज़ में आप बैलेंस लेके चल रहे हो। और साथ में कंफर्टेबल, मतलब कि भाई आप ना चीज़ों को, प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी हो। अभी के प्रॉब्लम को हो या इन फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आएंगे उस चीज़ के लिए हो, बट आप रेडी दिख रहे हो लोगों को। ये चीज़ ना लोगों को थोड़ी दिख रही है कि आप कब मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, या आपका जो, आप जिस तरह से चीज़ों को देख रहे हो या कर रहे हो, वो चीज़ें ख़राब हो, मतलब आपकी एनर्जी लो पड़ जाए, ऐसा लोग सोच रहे हैं। इस वजह से आपकी तरफ नजरें करके बैठी हुई है कि कब इसकी एनर्जी स्लो होती है या इसके लाइफ में कुछ बुरा होता है। इस वजह से लोग आपके ऊपर नजरें बना के बैठे हुए। टावर का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे? डेफिनेटली वही आप कब रोते हो, आपके लाइफ में कब चीज़ें खराब होगी, कब आप थक जाओगे, कब आप जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, जिस तरह आप अपने पूरे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो, फिर आप जिस तरह से चीज़ों को कर रहे हो, जिस तरह की चीज़ों को डील कर रहे हो, आपकी एनर्जी लो पड़ जाए। सच में लोग मतलब इस तरह से आपको देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी लो पड़ जाए। ओके, इस वजह से आप थक जाओ, आपकी एनर्जी लो पड़ जाए, आप अकेले हो जाओ, ये सारी चीज़ें लोग चाहते हैं। इस वजह से लोगों की नज़रें आपके ऊपर है। द हेरोफेंट क्यों है यहाँ पे? ओके, तो हेरोफेंट क्यों है? ओके ओके, क्योंकि देखो, एक तो आप बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस दिख रहे हो, यहाँ पे मिस्ट्रियस क्वालिटी दिख रही है, बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर रहे हो, आप अपनी चीज़ें किसी को शेयर नहीं कर रहे हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपनी चीज़ें किसी को दे भी नहीं रहे हो। कोई लोग हैं जो आपसे चीज़ें चाहते हैं, किसी को आपके फाइनेंस चाहिए, किसी को आपके पोजीशन का कुछ फ़ायदा उठाना है, कुछ तो आप, उन्हें ऐसा लगता है आपने कुछ चीज़ करनी चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपके पास फाइनेंस है तो कोई बोलेगा कि भाई मुझे हेल्प करो, मुझे इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें दे दो। कोई चीज़ चाहिए, सामने वाले पर्सन को कोई चीज़ चाहिए और उन्हें ऐसा लगता है कि आप वो चीज़ दे दोगे, बट यहाँ पे चीज़ें उल्टी दिख रही है, आप चीज़ें देने के लिए रेडी नहीं हो। क्योंकि एक तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो गए, आपके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, लोग आपके पास सोल्यूशन के लिए आते हैं, लोग कुछ ना कुछ आपके पास सोल्यूशन लेने के लिए आते हैं, ऐसे भी एनर्जी दिख रही है। बट लोगों को ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इस वजह से भी लोगों की नज़र आपके ऊपर है और आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइड करते हुए दिख रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स? 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके खिलाफ है, जिन्हें आपके बारे में अच्छा नहीं, मतलब उन्हें ना आपके अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। आपके पैर खींचने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, और ये चीज़ आपको भी पता होगी कि आपके पैर खींचने के लिए कितने लोग खड़े होंगे। ये इन्हें
इस वजह से ही लोगों को आपका अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से ही आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई है शायद कि आप जल्दी किसी को कुछ शेयर नहीं करते, आप किसी को कुछ बताते नहीं हो। आप जब तक वो काम नहीं होता या वो चीज़ जब तक नहीं होती तब तक आप चीज़ों को शेयर करना पसंद नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और साथ में मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी दिख रही है कि बहुत सारे लोग आपके पैर खींचने के, आपको नीचा दिखाने के लिए तैयार है। लोग आपके साथ चीज़ें गलत करने के लिए तैयार है, मतलब आपका गलत हो जाए इस इंटेंशन से लोग आपके पैर खींचने के लिए रेडी हैं। पता नहीं उन्हें क्या मिलने वाला है। देखो, कभी इतनी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है मेरी रीडिंग में। मैं फर्स्ट टाइम मैं ऐसी रीडिंग कर रही हूँ जहाँ पे इतनी मतलब लोग आपके बारे में गंदा सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे होते हैं कि पॉजिटिव ही रीडिंग जाती है। और बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत पेशेंस है, स्ट्रेंथ है। ओके, 5 ऑफ कप्स क्यों है? ओके, देखो, आपने हर किसी के ऊपर ट्रस्ट रखा है, आपने हर किसी को प्यार दिया है, आपने हर किसी को अपना माना है, आपने बहुत कुछ किया है। रिलेशन में मामले में हो, मतलब आपके पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हर एक रिलेशन में आपने दे दिया है। बट अभी आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि लोग आपसे चाह रहे हैं, बट आपने हाथ ऊपर कर दिया, आपने गिव अप कर दिया है। अगर आपको भी एनर्जी फील हो रही होगी कि उसने भी, मतलब आपने भी गिव अप कर दिया है कि भाई नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहे हो। मून का कार्ड है, लोगों को रियल फेस आपको दिखे होंगे, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखना चाह रहे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 3 ऑफ वांड्स की। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल की। देखो, आप ना अकेले दिख रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एक एक स्टेप आगे आप अपने लाइफ में ले रहे हो, एक के बाद एक सक्सेस आपको मिल रही है, या एक के बाद एक आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप अपने ड्रीम्स पूरे करते हुए दिख रहे हो, आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए लोगों को दिख रहे हो। और लोगों को ऐसे भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो। लोगों को किसी चीज़ को लेकर आपका अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा, या ऑब्सेशन बढ़ा हुआ है, ऐसे भी दिख रही है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, या कोई चीज़ है जिसके जो करनी है आपको, आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हो। ओके, ऐसे भी एनर्जी थे। 2 ऑफ वांड्स क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ वांड्स क्यों है? ओके, देखिए, यहाँ पे ना मुझे कोई पर्सन है जो कंफ्यूज दिख रहा है, कोई पर्सन है जो आपसे बात करना चाह रहा है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना ये सच्चे या झूठे। कोई पर्सन है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, देखो कोई पर्सन है मैनिफेस्ट कर रहा है, या शायद कोई पर्सन है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप उस पर्सन के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। कोई पर्सन आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता है, मुझे यहाँ पे रिलेशन की भी एनर्जी दिख रही है। या कोई पर्सन है जो कन्फ्यूज़ है, आपको लेके खास करके मुझे यहाँ कन्फ्यूजन दिख रहा है, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहा है। कोई न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए दिख रही है, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ में लोग आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है, बहुत जल्दी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट लोगों को थोड़ा ऐसे भी लगता है कि आप थोड़े कन्फ्यूजन टाइप के इंसान हो। आपको जल्दी, आप किसी चीज़ में जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हो, या लेते भी हो तो उस डिसीजन में कन्फ्यूज रहते हो कि बार बार वही सोचते हो कि मैंने डिसीजन सही लिया है या नहीं लिया है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, ऐसे आपकी एनर्जी बनते हुए दिख रही है। तो लोगों की नज़रें आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ना ऐसी है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। क्रिएटिव भी आप हो सकते हो, और आपके अंदर ना एक मैग्नेटिक पुल है, पता नहीं क्यों, बट मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर, जो लोग खींचे चले आते हैं आपकी तरफ। 2 नंबर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो इस टाइम पे आपको 2 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई शिफ्टिंग हो सकता है। फिर 7 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 4 नंबर की एनर्जी भी रिपीट आई हुई है। 5 नंबर से कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, मैनिफेस्टेशन 1 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, मैनिफेस्टेशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होगा। आप कुछ चीज़ चाहते हो, शायद तब वो नहीं मिलती, बट कुछ टाइम के बाद आपको वो चीज़ मिल जाती है, ऐसे भी दिख रहा है। आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई लेवल का है, ऐसे भी लग रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है?
ओके। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हो आप, बहुत ज़्यादा। लोग ना आपके ऊपर इस तरह से नजर बैठे हुए हैं कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना, आप मल्टीपल टास्क कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। अगर आप लड़की हो, लड़का हो, घर पे हो, हाउस वाइफ हो, मुझे यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की भी एनर्जी दिख रही है, पार्ट टाइम आप कुछ इनकम सोर्स चालू कर रहे हो, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। बट इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली चीज़ हुई थी, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और उस चेंजेस के बाद आपने खुद के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस लाई हुए हैं। इस वजह से भी लोगों की नज़रें आपके ऊपर है कि भाई एक टाइम पे मतलब सारी चीज़ें तहस नहस हो गई थी या ख़त्म हो गई थी, ऐसे हम बोलेंगे। और अभी आप इतनी चीज़ें साथ में कर रहे हो, मल्टीपल टास्क कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, इनकम सोर्सेज भी बढ़ा रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए लोगों को दिख रहे हो। इस वजह से भी लोगों की नज़रें आपके ऊपर है। ओके, लोगों को ऐसा लग रहा है ना, आप किसी चीज़ का रिजल्ट का वेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो रिजल्ट आपके हित में आ जाए, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, अपनी टाइम लगाई, एनर्जी लगाई है, फाइनेंस लगाए हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट आपकी अभी अभी वेटिंग की एनर्जी है। डेफिनेटली मैं बोलूँगी 100% कि आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप कुछ सोच रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर मुझे आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। अब सक्सेस क्यों मिलती हुई दिख रही है? क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और साथ में 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये दो कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो इस चीज़ में एक चीज़ दिख रही है कि भाई आपने मेहनत पूरी की है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत से पीछे हटे हो या आपने मेहनत नहीं की है। आपने मेहनत बहुत की है और बहुत लगन के साथ आपने जो भी चीज़ की है बहुत लगन के साथ किया हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ में, एक चीज़ प्रॉब्लम ये दिख रही है कि भाई आपकी ना अभी स्ट्रेंथ कम हो रही है, मतलब कि भाई जितना स्टार्टिंग में आप उस चीज़ को लेके एक्साइटेड थे या आपने जितना सोचा था कि भाई मैं ये करूँगा तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, अगर रिटर्न नहीं दिखेगा तो वो आप परेशान हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल चीज़ है, कोई भी इंसान हो जाता है कि भाई मैंने कम से कम इस चीज़ को 100 रुपये लगाए हैं या 500 रुपये लगाए हैं या 8000 लगाए हुए, तो उस हिसाब से मुझे रिटर्न भी चाहिए। कम से कम मैं 200 या 2000 उससे रिटर्न निकालूँ। तो आपकी एनर्जी वो एक है कि भाई मैंने तो अपना 100% दिया है बट मुझे रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है। बट आपको रिजल्ट मिलेगा, बट थोड़ा वेट, मतलब थोड़ा पीरियड जाएगा, तब आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। और आप बोलोगे कि मैम आपने सही बोला था, तब मैं उस चीज़ का वेट कर रहा था और मैं थक गया था, मैं गिव अप करने की एनर्जी में था, बट आपने बोला था कि गिव अप मत करना, और मैंने गिव अप नहीं किया और मुझे उस चीज़ में सक्सेस मिली है। जिस तरह से मैं चाहता था उस तरह से वो चीज़ हो गई, तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे भी। ओके, फिर हमारा एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? आपके अंदर ना बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हुए हैं। बोल्डनेस आपकी बढ़ गई है, डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो बढ़ गई है, आप अपने डिसीजन पे डटे रह रहे हो, एक चीज़ बढ़ गई है। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपका कैरेक्टर भी बहुत सारा चेंज हो गया है। जैसे आप पहले बहुत ज़्यादा केयरलेस थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब आप करियर ओरिएंटेड ज़्यादा बन गए, मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा उठा रहे हो। अगर किसी चीज़ का आपको अट्रैक्शन था या कोई चीज़ आपको चाहिए थी तो आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो। मैंने जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही होगी कि आपको किसी चीज़ अटैच नहीं कर रही है, आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो रहे हो चीज़ों से, या फिर आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हो। शायद पहले उस चीज़ का आपके लाइफ में इम्पैक्ट नहीं पड़ता था या इम्पॉर्टेंट नहीं थी, वो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगने लगी है, या अब आप उस चीज़ का, मतलब आपके अंदर ना एक न्यू चीज़ें आ रही है, न्यू थॉट्स आ रहे हैं, न्यू आइडियाज़ आ रही है, न्यू चीज़ें। और आप जिस तरह से थे, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा चेंजेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अंदर हैंगमैन क्यों है? ओके, लोग आपके ऊपर इस वजह से नज़र बना के बैठे हुए हैं कि देखो, आप जिस चीज़ में स्टक थे ना, आपको वहाँ से डायरेक्शन मिल गई है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से उठा रहे हो, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रही है। ये सारी चीज़ें दिख रही है। और आप किसी चीज़ को, मुझे यहाँ पे ज़्यादा करके फाइनेंस की एनर्जी दिख रही है कि आप अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट उनके लाइफ में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। सॉरी गाइज, आज ना मेरा टेबल चेंज हो गया है, तो मैं कार्ड आपको शफल किए हुए नहीं दिखेंगे, बट मैं
जेन्युइन कार्ड निकालूंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी निकालूंगी। ओके, और जिनको भी टैरो सीखने हैं आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल मिल जाएगी कोर्स की। ओके, तो आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्क करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। ओके, थोड़ा जगल का पीरियड भी दिख रहा है आने वाले टाइम में, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट मुझे वहाँ पे थोड़ी दिक्कत दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे टास्क आपको एक साथ करने पड़ेंगे आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है, या आप सेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हैं। मुझे किसी की मैरिज की भी या आपकी फैमिली पूरी हो सकती है, पता नहीं क्यों, बट 9 ऑफ कप्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली पूरी हो सकती है। शायद आपके बच्चे अगर नहीं थे तो बच्चे होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई तो मुझे शादी के चांसेस दिख रहे हैं। बट हाँ, कुछ गुड न्यूज़ भी मिलते हुए दिख रही है, या कोई विश आपकी पूरी होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ में मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि किसी चीज़ में आप स्टक रहोगे, आप बहुत कुछ करोगे बट आप स्टक फील करोगे। शायद उतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है। बट आप जो सोच रहे हो वहाँ पे मुझे थोड़ी टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ न्यू आइडिया के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ का, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। और अगर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड भी मुझे चीज़ें दिख रही हैं, या कुछ आप न्यू चीज़ सीखते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। साथ में मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, खुद के लिए खड़े होते हुए दिख रहे हो। थोड़ा स्ट्रगल का पीरियड भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कि खुद को साबित करने में लगे हुए, कुछ न्यू आइडिया, कुछ न्यू थॉट्स आते हुए दिख रहे हैं, और आप उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए भी दिख रहे हो। इम्प्लीमेंट करने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग भी आपकी बढ़ते हुए दिख रही है, बट फाइनली आप उस चीज़ को करते हुए दिख रहे हो, और उसका रिजल्ट मुझे अच्छा दिख रहा है, उस चीज़ का रिजल्ट मुझे अच्छा दिख रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, क्या गाइडेंस है, ओके, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। ओके, बॉटम की एनर्जी फिर से 2 ऑफ पेंटिकल है। तो सबसे पहले तो आपको अपने रिसोर्सेस, अपने जो भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेस है, उसे मैनेज करने की ज़रूरत है, और अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है या होने वाली है, किसी को मत बताना, किसी को शेयर मत करना, और अपनी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना, बट ना घमंड मत करना उस चीज़ का। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ आ रही है, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, तो उस चीज़ का घमंड मत करना। साथ में अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो तो मैं वहाँ पे एक एडवाइस दे दूँगी कि आपको ना इस टाइम पे खुद को पेशेंस रखना है। पेशेंस के साथ हर एक चीज़ होगी, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी उस चीज़ में, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ न्यू प्लानिंग पॉटिंग कर रहे हो, कुछ न्यू चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ न्यू प्लान बना रहे हो, तो केयरफुल होके बनाना, केयरलेस मत होना। और कोई कुछ अगर गाइड कर रहा है तो प्लीज़ उसके गाइडेंस इग्नोर मत करना। ओके, और खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी कि जिस तरह से स्टार्टिंग तुमने एनर्जी के साथ की है, एंडिंग भी उस चीज़ की वैसे ही करो। फिर स्टार्ट तो बहुत एनर्जी के साथ कर रहे हो, बट जैसे जैसे चीज़ें फिनिश होते टाइम आपकी एनर्जी स्लो दिख रही है, तो आपको उस चीज़ को फिनिश करने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एग्ज़ाम देख के ही उस चीज़ को मानना। ओके, और किसी के भी ऊपर ट्रस्ट मत रखना। ओके, थोड़ा हार्ड टाइम है, मुझे पता है, कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, कुछ न्यू आइडियाज़ आ रही है, आपको लग रहा है काम होगा नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा डिस्टर्बिंग टाइम रहेगा, बट इस टाइम को आपको खुद को टाइम देना है, खुद को अंडरस्टैंड करना है। थोड़ा हार्ड टाइम है बट चला जाएगा, ये टाइम भी चला जाएगा। ओके, थी रीडिंग वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।